श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नाम जप का महत्व और नाम जप का प्रभाव, और उसमें भी नाम जप के प्रभाव में अंतर, वो क्यों रहता है और वो क्यों होता है? जिस वाणी से हम नाम जप कर रहे हैं उसी वाणी से संतों ने किया, उसी वाणी से महात्माओं ने किया, उसी वाणी से जो सिद्ध हो गया उन्होंने किया। उनके जीवन में नाम जप का जो प्रभाव हुआ वो हमारे जीवन में नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? मैं अपना ही देखिए आप सभी को अनुभव बताता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, आप लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, पूछते हैं। तो मेरे पास कैसे प्रश्न आते हैं? कोई कहता है कि हम जीवन में बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा था, बिजनेस में घाटा बहुत हो रहा था ना, हमारे ऊपर कर्ज था, कर्ज हमें चुकाना था। तो कोई भी जब बात नहीं बनी कहीं से, तो हमने सोचा कि लाओ भगवान का भजन कर लें, नाम जप कर लें। अब नाम जप किया, प्रारंभ कर दिया, और प्रारंभ करने के बाद फिर क्या बात आई कि हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम नाम जप क्यों करें? अब हमारा मन नहीं करता नाम जप करने का। बताओ, हमारा बिजनेस नहीं चला, हमारी दुकान नहीं चली, है ना? तो ये जो अंतर होता है ना, यही नाम जप के प्रभाव को परिवर्तित कर देता है। जो सच्चा भक्त है, जो प्रभु का प्रेमी है, जो प्रभु का जन है, जो भगवान का जन है, वो अपने नाम जप को बेचने का विचार कभी नहीं कर सकता कि मैंने इतना नाम जप कर लिया तो मुझे अमुक अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जानी चाहिए, पदार्थ की प्राप्ति हो जानी चाहिए, स्थान की प्राप्ति हो जानी चाहिए, पद की प्राप्ति हो जानी चाहिए। नहीं, नाम जापक में यह सबसे बड़ा दोष है। अक्सर कुछ भक्तों में दोष कब आता है? नाम जप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत प्रभावशाली उनका नाम जप है, नाम जप करते हैं तो बैठते हैं एक आसन से 3-3, 4-4 घंटा। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने देखा, उनका नाम जप देखा, तो लोगों ने क्या किया, उनको आदर देना शुरू कर दिया, सम्मान देना शुरू कर दिया, प्रतिष्ठा देनी शुरू, प्रशंसा करना शुरू कर दिया। अरे भाई, इनकी बात ही अलग है, इनकी बात ही लगे तो बहुत अच्छे भक्त हैं। अब अंदर क्या हुआ, उस जो बड़ाई हो रही थी, मान सम्मान मिल रहा था, उसका अहंकार आने लगा। अब अहंकार आने लगा तो क्या हुआ, अब दूसरों को दिखाने के लिए नाम जप और ज्यादा होने लगा। मान लीजिए एक आसन से आप 3 घंटे नाम जप करते हैं, बाकी आप अपना दिनचर्या में आपका नाम जप सामान्य रूप से बस रहता है, कोई विशेष नहीं। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आप अपने आचरण में भी नाम जप को आपने सम्मिलित कर लिया। नाम जप को सम्मिलित कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन वो जो प्रभाव नाम का होना चाहिए था, अब वो प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। वो जो 3 घंटे के भजन के बाद भी आपके जीवन में जो प्रभाव होता, वो प्रभाव भी अब आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने नाम जप को बेचना प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में तो धीरे धीरे जब नाम जप प्रारंभ होता है तो भगवान की प्रधानता होती है, भगवान की प्रधानता होती है, भावना पवित्र होती है। लेकिन जब इस प्रकार से नाम जप को बेचने लगता है भक्त, साधक,
तो ये नाम का ही प्रभाव होता है कि उसके आचरण में धीरे धीरे भगवान गौड़ हो जाते हैं, भगवान की महत्ता कम हो जाती है। और धन हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, अपना व्यवसाय हो, व्यापार हो, वो उसके लिए प्रधान हो जाता है। अब वो नाम जप क्यों कर रहा है? अब मेरा बिजनेस चलने लगा, मेरा बिजनेस अच्छा चले, अब मैं नाम जप करूंगा। तो बिजनेस प्रधान हो गया, भगवान गौड़ हो गए। और अंत में धीरे धीरे नाम जप क्या है? नाम जप केवल उसके लिए एक धंधा बन जाता है। नाम जप करो, धंधा चलाओ। जैसे लोग धन कमाने के लिए अन्य अन्य धंधे करते हैं, काम करते हैं, वही अब नाम जप को ही उसने अपने बस व्यवसाय के रूप में अपने नाम जप को स्वीकार कर लिया। भक्ति के जो साधन कहे गए हैं उनमें संतों ने, महापुरुषों ने नाम संकीर्तन को सबसे प्रमुख कहा। ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रमुख है। नाम संकीर्तन, नाम जप भगवान में और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। लेकिन इसका प्रयोग कहां करते हैं? अन्य अन्य व्यवसायों में, अन्य अन्य पदार्थों में। ये घाटे का सौदा है कि नहीं है? नाम जप को बेचना, ये सब तो आप स्वयं समझ सकते हैं। नाम जप तो ऐसे होना चाहिए भाई कि चाहे रूखी सूखी रोटी खा लो, यदि रूखी सूखी ना मिले तो भीख मांग के खा लो, और यदि भीख भी ना मिले तो भूखे मर जाओ। लेकिन अपने नाम जप को नहीं बेचना चाहिए। नाम जप तो निष्काम ही होना चाहिए, क्योंकि निष्काम का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। भगवान की वाणी है, पास में राखे नहीं, मांगत हूं सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना सो जाए। पास में जो कुछ रखता नहीं है, मांगत हूं सकुचाए, और किसी से मांगने में भी संकोच करता है। तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना जाए। उनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं कि कहीं मेरा भक्त भूखा ना रह जाए। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भजनानंदी है। भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो अगर कभी जीवन में भूखे रहने की स्थिति भी आ जाए तो भी जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं वो उस स्थिति को भी भगवान का प्रसाद मानकर और अपने जो पूर्व कर्म हैं उनके कर्म फल का भोग मानकर हंसकर स्वीकार कर लेते हैं और अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। आप भक्तमाल जी को पढ़ लीजिए, भक्तों के जीवन की कथा आप लोग सुनते हैं। भक्तमाल जी को आप देखिए, उसमें कितने ऐसे भक्तों का चरित्र है जिनको कई कई दिन तक कुछ खाने तक को नहीं मिला। जैसे सुदामा जी है ना, राजा रंतिनेप, सखूबाई, अनेकों भक्त हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जो भजन में जो अपनी दृढ़ता थी, जो निष्कामता थी, उसको नहीं छोड़ा। नरसिंह मेहता जी हो गए, तुकाराम जी हो गए, नामदेव जी हो गए, एकनाथ जी हो गए, ये जीवन भर नाम जप करते रहे और गरीबी में जीवन जिया। सबने अपने परिवार का पालन पोषण भी बड़ी कठिनाई से करते थे, फिर भी उन्होंने अपने नाम जप को बेचा नहीं, नाम जप निष्काम ही किया। और अंत तो आप सभी जानते हैं, है ना, अपने नाम जप से ही परम तत्व को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त किया। सभी जानते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए नाम जप में दृढ़ता से लगना चाहिए जितना हो सके, और वो भी निष्काम। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होय न होय। जहां बोलो जितना आवश्यक हो उतनी ही बात करो, उसके साथ बोलो जिसके साथ बोलना आवश्यक हो। अगर बिना बोले काम चल जाए तो बोलो मत।
वास्तव में भाई कबहू करी करुणा न देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कबहू का समझ रहे हैं, मतलब लाख करोड़ों बाहर में कबहू कभी कभी भगवान का मन हो जाए, लाओ इसको मानव शरीर दे ही देते हैं, जा भैया जा बच्चा अपना कल्याण कर ले। कबहू कभी, मतलब जैसे एक लकी ड्रॉ निकलता है ना, बोले भाई सब जीवन भर हो गया करते करते, आज तक तो हुआ नहीं, कभी ऐसा हो जाए, शायद हो जाए, लग जाए। तो वो कभी वाला कबहू यहां है। कबहू करी करुणा न देहि, भगवान कभी कभार ऐसी करुणा कर देते हैं, कभी कभार ऐसी दया कर देते हैं कि लाओ भाई मानव जीवन दे देते हैं। ऐसा मानव जीवन का मोल है। और वास्तव में यदि अपने मानव जीवन की, मानव शरीर की आप वास्तव में इतनी कीमत समझते हैं, तो जितना बोलें अपनी बात पूरे होती है, फिर नाम जप में लग जाओ। लापरवाही छोड़ो, सावधानी से अभ्यास करो। अभ्यास करते करते ऐसी आदत बन जाएगी कि फिर नाम जप स्वाभाविक होने लगेगा। नाम जप की ऐसी मन में एक आकांक्षा, इच्छा होनी चाहिए कि मैं 24 घंटे नाम जप कैसे करूं, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे 24 घंटे नाम जप हो। और वास्तव में जिसके अंदर ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, उसे भी थोड़े नाम जप से संतोष नहीं होता। जैसे किसी को बड़ी तेज प्यास लगे तो वो जल के स्मरण में पानी 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 पानी, और उसमें भी अगर उसको मिर्च लग जाए फिर तो बस देखने योग्य होती है उसकी उस प्यास की, जो उसको आवश्यकता होती है उसको जल की उस समय। तो उसी प्रकार नाम प्रेमी के लिए भी एक एक क्षण नाम जप के बिना जो बीते, वो इसी प्रकार उसको कष्ट प्राय होने चाहिए। नाम जप छूट गया, नाम जप छूट गया, है ना। नाम जप को संभालिए। क्यों? क्योंकि कबहू करी करुणा न देहि, भगवान कभी कभार ही ऐसी करुणा करके मानव शरीर देते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। समझ रहे हैं ना। 84 लाख योनिया का बड़ा चक्कर चल रहा था, जन्म ले रहे थे, मर रहे थे, है ना। जन्म ले रहे थे, मर रहे थे। कीड़ा बने तो छिपकली ने खा लिया, कभी मेढक ने खा लिया, मेढक बने तो सांप ने खा लिया, सांप बने तो मोर ने खा लिया, मोर बने तो गिद्ध ने किसी दिन पकड़ के मार दिया। यही स्थिति है, यही जीवन है। छोटे जीव बने तो बड़े जीवों ने खा लिया। अब सोचिए आपको कोई जिंदा खाए, कैसी वेदना होती है, कैसी पीड़ा होती है, आप सोच सकते हैं। ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा हर जन्म में भोगते हैं, हर जन्म में ऐसी पीड़ा भोगते हैं। और फिर भगवान जब दीन दयाल जब द्रवित हो जाते हैं, कबहू करी करुणा करती है, तब वो कृपा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि 20 बार 25 बार लाभ मानव जीवन की लाइन लगी पड़ी है, फिर लग रहा है, फिर लग नहीं। वो देखते हैं अब इसको अवसर देना चाहिए कि अपना कल्याण कर सके। तो मानव जीवन मिल गया, इसका अर्थ ये है कि भगवान की ओर से आपको 100% इस बात की परमिशन मिल गई है कि भाई ये जीवन हमने दे दिया, अब आप अपना कल्याण कर लो, अब आप अपना इस जन्म में कल्याण कर सकते हो। हमारी तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये मानव जीवन उस बात का सर्टिफिकेट है, हमारी तरफ से तो आपको दे दिया गया। अब आप करो या ना करो, ये आपकी इच्छा है ना। भगवान की ओर से तो सर्टिफिकेट दे दिया गया। भगवान ने तो ये बात नहीं कह दी कि भाई हमारी ओर से आपको प्रबंध सब कर दिया गया, है ना। मानव जीवन आपको दे दिया गया, नाम जब नाम की महिमा आपको सुना दी गई, ग्रंथ आपको दे दिए गए, है ना। साधु संतों की वाणी आपको सुनने को मिल गई। अब आपके ऊपर है, अब ये आपका जीवन है, अब ये आपके ऊपर है, आप अपना कल्याण कर सकें या नहीं कर सकें। भगवान की ओर से तो आपको पूरी छूट है। नरक के द्वार भी खुले हैं, स्वर्ग के द्वार भी खुले हैं, और भगवान का विमान भी तैयार है। तीनों चीजें आपके सामने हैं, है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
हर प्रकार का द्वार इस मानव जीवन में खुला हुआ है, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अब निर्णय आपका है, सामग्री आपके पास है, विषय भी आपके पास हैं, भोग भी आपके पास हैं और भगवान भी आपके पास हैं, और सबसे बड़ी बात कि नाम भी आपके पास है। चुनाव आपका और चुनाव के अनुसार फिर परिणाम आपका। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।